क्या परवेज मुशर्रफ का निजाम सदारती निजाम नहीं था? इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके गया हुआ आदमी। लोगों का कत्लेआम किया उसने कराची में। किसी को जुर्रत नहीं है कि यहाँ पे सदारती निजाम को लेके आए। ये फेडरेशन को टुकड़े टुकड़े करने की बात है। मैं हैरान रह गया कि ये हुकूमत चल कैसे रही है कि जिसके फेडरल मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं ओपनली। PIA को जमीन बोस कर दिया। सारे इनके वजीरों को ये कीड़ा है कि एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, टिक कर चल जाए, घर में जाके सो जाओ। वो एक रेलवे के शेख चिल्ली है कि कुछ ही अरसे बाद पता लगने वाला कि कितने लोग जेलों में होंगे। आप उंगली पे सवार होके आए हैं और उंगली अब निकलने वाली। पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। वाह वाह वाह। क्या परवेज मुशर्रफ का निजाम सदारती निजाम नहीं था? जिस तरह से 2002 के इलेक्शन कराए गए थे वो सारी दुनिया के सामने है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज हमारे लीडर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि भाई जमहूरियत है, कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है। मुझे बड़ा मजा आया। वो हमें जो दर्स सुना रहे थे डिक्टेटरशिप और जमहूरियत का, मेरा भाई वजीर था मुशर्रफ साहब के साथ। हाँ, हमारे पास भी हैं तो वो इस तरह का दर्स नहीं देते। आप हमें दर्स दे रहे हैं ना, तो बड़ा जमीन और आसमान का फर्क है इसके अंदर। जी मुशर्रफ साहब प्लीज जी। तो अब जरूर दर्ज दें, लेकिन भाई आप क्या बात कर रहे हैं? अब सदारती निजाम की फिर बात है। ये कल की बात है। परवेज मुशर्रफ था इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके गया हुआ आदमी। सूबों में मुनाफरत फैला के गया है। लोगों का कत्लेआम किया उसने कराची में। अकबर बुख्ती को कत्ल किया उसने। ये सदारती निजाम में ही हुआ ना भाई, ये जमहूरियत में तो नहीं हुआ। अगर जमहूरियत में होता था तो दाद रसी हो जाती थी। फिर NFC भाई, आप या तो सारे काम कर चुके होते, या तो आपने जर्मनी और जापान की सरहदें वाकई में ला दी होती, या आप 1 करोड़ घर बना चुके होते। कुछ भी तो नहीं किया जनाब। अपने मंशूर को तो देखें, किन चक्रों में पड़े हुए हैं आप। और इन्हें मालूम है कि ये कुछ भी नहीं होगा। किसी को जुर्रत नहीं है कि यहाँ पे सदारती निजाम को लेके आए, या NFC को तब्दील करने की कोशिश करे, या 18वीं तरमीम को खत्म करने की कोशिश करे। हम भी यहीं पे मौजूद है। किसी की ख्वाहिशात से नहीं होता। हम इस फेडरेशन का ये फेडरेशन को टुकड़े टुकड़े करने की बात है, जिसकी हम इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, बाबर अवान साहब नहीं है, वो अच्छी बात करके चलेगा। उनकी बात का मतलब ये था कि ये फजूल बातें, कुछ नहीं हो रहा है ऐसी बात। इसके बावजूद होती है ना। इसके बावजूद क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं कि असल काम तो हो नहीं रहा, तो लोगों की तवज्जो तो इधर उधर करनी है ना। कभी कुछ वज़रा जो हैं उल्टी सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं मेरे बारे में नाम लेके। मैं हैरान रह गया कि ये हुकूमत चल कैसे रही है कि जिसके फेडरल मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं ओपनली, या झूठ बोल रहे हैं या उनको हक़ाइक़ का पता ही नहीं है। मसलन मेरा नाम लेके 3 वज़रा, आज वो नहीं है, शिबली फराज साहब भी थे उनमें, हमारा भाई है वो भी बैठा हुआ था। दूसरे वो जो हैं आजकल बड़े बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, क्या नाम उनके, कराची से, और वो एहतसाब अकबर साहब वो भी थे। हाँ, अली जैदी साहब। वो ये कह रहे हैं मेरा नाम लेके कि PIA तबाह इसलिए हो गई कि मुशाहिदुल्लाह ने अपने भाई भर्ती करा लिए। फिर अगले दिन वो दोबारा वो फवाद ने फिर कहा, डब्बू साहब ने फिर कहा कि जी इसके 13 या 17 रिश्तेदार हैं। यार, तो खुदा का नाम लो, अगर मेरे हों आप जरूर बात करें मुझे को, और रिकॉर्ड पे। अच्छा, पहले जब मैं कहा था तो मैंने इस मैनेजमेंट जो इस वक्त PIA की है, जनाब चेयरमैन, कौन से नाम मुनासिब भाई है, वो तो चेयरमैन साहब को नहीं, अभी कोई ऐसी जब वो तो जरूर करेंगे। अगले मार्च में हम चेयरमैन बनवा देंगे, फिर आप हज़फ कर दें। जी जी प्लीज बताएं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो फरमा रहे, मैं आप देखें ये हुकूमत चल कैसे रही है। फेडरल मिनिस्टर है मेरा एक भी भाई, मैं चैलेंज करता हूं, मैं सेनेट से इस्तीफा दे दूंगा, कोई साबित कर दे कि मेरा कोई एक भाई, मेरा एक कजन, कोई एक रिश्तेदार, ये 13 और 17 तो दूर की बात है, अगर आज PIA में है, मुझे यह हुकूमत साबित कर दे, मैं रिजाइन कर दूं। और अगर साबित नहीं कर सके तो अपना मुंह फिर खुद ही काला कर ले। मुझे शिबली फराज ने नहीं की बात, मैं इसलिए करना चाहता हूं, लेकिन मैं सोच रहा था उसको पता है इस बात का कि ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। और फिर पता नहीं क्या होगा कि जी YouTube में ये लिखा, YouTube में सही बातें लिखी हुई होती हैं। YouTube में तुम लोगों के बारे में जो कुछ लिखा हुआ वो पता, हम तो इस चक्कर में वैसे भी नहीं पढ़ते। जी
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से लिख के भेजा था इस मौजूदा मैनेजमेंट को कि जी ये वो साइंस टेक्नोलॉजी के वजीर जो हैं उन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाए थे, ये दुरुस्त हैं। उन्होंने मुझे लिख के दिया हुआ है ऑफिशियली कि ये सारे इल्जाम दुरुस्त नहीं है। वो फिर वो जनाब उसने मुझे ये कहा कि ये मुजरिम है पीआईए की। पीआईए का तबाह आपने किया, पीआईए को जमीन बोस कर दिया, एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जिससे सिर्फ यूरोप के अंदर 33 अरब रुपए का नुकसान होगा रेवेन्यू में। अब बरतानिया हो गया, अमेरिका हो गया और अल्लाह खैर करे, अब ये कई सालों पे चलेगा मुहित। और फिर वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी हिमायत की बजाय इसके कि उसको हैंडल कर दे। हैंडल कुछ नहीं हो रहा। चले सदारती निजाम लाने, पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। वाह वाह वाह, मतलब तुमने जो अपने बुनियादी वादे किए थे वो तो पूरे कर लो, खुदा का नाम लो। क्या बातें करते हो, कैसे कर लोगे? तुम्हारी कितनी अक्सरियत है? 6 तो वजीर आजम तुम्हारे फिर रहे हैं आजकल बने हुए। तुम्हें सदारती निजाम की पड़ी हुई है, 18वीं तरमीम की पड़ी हुई है। भाई अपने घर को तो संभालो पहले। जी मिस्टर, आप इस मुल्क के अवाम रो रहे हैं जनाबे वाला। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इतना जुल्म हुआ है। आप ये देखिए कि ये शौक ये नहीं, मैं हैरान होता हूं कि ये हुकूमत कैसे चल रही है। हर आदमी को एक शौक है। अब वो वजीर ने कहा जी मेरे घर में मोटरसाइकिल पे कोई ले गया, अगले दिन वो प्राइम मिनिस्टर के पास ले गया, वो उनसे इजाजत लेके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मतलब उसने कोई पता ही नहीं किया कि ये सही है, गलत है, क्या है, सच है, झूठ है। इसी तरीके से यहाँ पे वो वजीर साहब ने वो पीआईए के पायलटों के बारे में, भाई तुम पहले इन्वेस्टिगेशन तो करो। और पीआईए की मैनेजमेंट तो खैर वो माशाल्लाह, उन्हें तो 3 साल की एक्सटेंशन चाहिए थी, ले ली उन्होंने। ये असल में हो ये रहा है कि ये मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए, हमारे फायदे के कैसा हो सकता है? करप्शन कैसे, ऐसी करप्शन हो रही है कि कुछ ही अरसे बाद पता लगने वाला कि कितने लोग जेलों में होंगे। मेरे नोटिस में, मैं अभी इस मसले पे बात नहीं करना चाहता, तो बात यह है कि पीआईए का जो कुछ हशर हुआ है, बजाय इसके कि उसको संभालते, आपने उन पायलट्स हर 6 महीने बाद, मुझे पता है, उनका एग्जाम लेती है। और फिर मुझे भी एक बात बताएं, पहले भी इन्होंने लोडर इस तरह के, जिस पे मैंने कहा था कि भाई आप इनको कम सजा दें, इसलिए कि इनके जहाज उड़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो इंजीनियर है ना कुछ है। मैं ये समझता हूं कि अगर किसी की गलत डिग्री है, जाली असनाद हैं, उसके पास लाइसेंस ठीक नहीं है, तो उसको बिल्कुल उसको सैक भी होना चाहिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है आपको इन्वेस्टिगेशन का? ये सारे इनके वजीरों को ये कीड़ा है कि एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, टीवी पे आ जाओ, टिक कर चल जाओ और घर में जाके सो जाओ और कुछ ना करो, और अपनी वजारत का कोई काम नहीं करेंगे। वो एक रेलवे के शेख चिल्ली हैं, मतलब 87 हादसात हो चुके हैं, क्या एक्सपेंज कर दें? वो उन्होंने जो पॉइंट वो उनका ये काम नहीं है ये कहना एक्सपेंज कर दें। पता होना चाहिए रूल्स का। जी ठीक है, आपका सिर्फ हक है, किसी और का हक नहीं है। ठीक है मुशाहिद साहब, जरा बिल पे बात करें। दिल्ली पे बात कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि शेख चिल्ली मस्खरे इन्होंने इकट्ठे किए हुए, अपनी वजारतों की बातें नहीं करते और वहां पे जाते नहीं है। रेलवे खसारे में जा रहा है, पीआईए में खसारे में जा रही, वजीर कह रहे हैं जी फायदे में जा रहा है। यार को खुदा का नाम लो, आप कर्जे इतने ले चुके हैं, मतलब कि इतने कर्जे जी पिछली हुकूमतों, भाई पिछली हुकूमत के जितने कर्जे थे उनसे तो 3 गुना ज्यादा आपने ले लिए, बाकी माल किधर गया है? तो जनाबे चेयरमैन, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सदारती निज़ाम, इसको ये अवाम के नुमाइंदे जो है ना जेन्युइन, वो हर काम कर सकते हैं। आप नहीं हैं, आप सिलेक्टेड हैं, आप उंगली पे सवार होके आए हैं और उंगली अब निकलने वाली है। थैंक यू।